हरे कृष्णा, राधे राधे। नया साल आने वाला है और नए साल पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आ चुके थे कि नए साल वाले दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले तो कृष्ण भक्तों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे। आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए और मंगलमय रहे। तो घर हो या मंदिर हो, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा की जाती है। पूजा पाठ करने से ना सिर्फ मन को शांति प्राप्त हो बल्कि आने वाले जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले नए साल वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे और घर की हम साफ सफाई करेंगे। तो देखिए, मंदिर की जो साफ सफाई है आप एक दिन पहले कर लीजिएगा। मंदिर में जो भी बिछे हुए वस्त्र हैं वो आप एक दिन पहले धो लीजिएगा। बाकी के लड्डू गोपाल को और बाकी के भगवान को तो जैसे हम प्रतिदिन स्नान कराते हैं, ठीक हमें उसी प्रकार कराना है। तो ये मैं पूजा करने से पहले ही सारा सामान एकत्रित कर लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे मेरी पूजा में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो हम एक दिन पहले मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग अभी की है। तो जो भी हमारे मंदिर में कपड़े बिछे हुए थे वो भी मैंने सारे धुल दिए और नए साल से एक दिन पहले मैं उन सभी को बदल दूंगी, फिर से बिछा दूंगी। तो जो हमारे मंदिर में चित्रपट हैं, हम उनको जल के छींटे लगाकर या गंगा जल के छींटे लगाकर उनको भाव रूप में स्नान करा लेंगे, यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में आपके मंदिर में पीतल की अथवा वैसे चांदी की मूर्तियाँ हैं तो उनको हमें स्नान कराना होता है। तो देखिए, ये आपका भाव है, आप गर्म जल से स्नान करा सकते हैं। लेकिन लड्डू की सेवा जो होती है वो हम बालक के रूप में ही करते हैं, तो उनको गर्म जल से ही हमें स्नान कराना है। तो कैसे स्नान कराना है और लड्डू गोपाल की सेवा हमें उस दिन कैसे करनी है। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद में, स्नान आदि करने के बाद में, हम बहुत ही प्यार के साथ में लड्डू गोपाल को उठा लेंगे और ताली या घंटी बजाकर उठाने के बाद में हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देंगे। और लड्डू गोपाल को उतनी देर के लिए हम कंबल या रजाई उड़ाकर बिठा देंगे, जिससे आप अपनी पूजा में जो भी पूजा के बर्तन हैं वो साफ। तो नए साल पर हमें लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से या गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हम थोड़ा गर्म जल ले लेंगे लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। उसमें हमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। अगर आप कच्चा दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो वो अधिक ठंडा रहेगा, इसलिए आप गर्म जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा। आप चाहें तो गर्म जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। नया साल है तो हर जगह फूल की व्यवस्था भी होती है, तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए फूलों की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी फूल ला सकते हैं। थोड़ा सा जल में फूल डालेंगे हम, जो भी आपके पास फूल हैं। अगर नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों की भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम शुद्ध सादा जल से, यानी हल्के गुनगुने जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, क्योंकि हमने उसमें कच्चा दूध मिलाया था। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का अंग पोषण करेंगे। तो अंग पोषण करने के लिए हम कोई भी एक सॉफ्ट सी टॉवल या रुमाल ले लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को जल्दी से पोंछ देंगे, क्योंकि सर्दी का समय है, हमारे लाला को सर्दी ना लग जाए। और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम इनको अंग पोषण करने के बाद इनको वस्त्र धारण कराएंगे। देखिए, नया साल है तो हम लड्डू गोपाल को कोशिश करें कि नए वस्त्र पहना सकें। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए कुछ ड्रेस बनाई है। एक बन गई है, अभी एक नहीं बनी है, लेकिन नए साल पर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र ही पहनाऊँगी। अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे पोशाक बनाई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इस तरह की मैंने क्रीम कलर की और ये गुलाबी कलर की लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। तीनों लालाओं के लिए इसी तरह की मैं ड्रेस बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर सी लड्डू गोपाल की पोशाक बन करके हमारी तैयार हुई है। लेकिन आज एकादशी है तो हम लड्डू गोपाल को येलो कलर की ही ड्रेस पहनाएंगे, और ये घर पर ही मैंने बनाई थी। तो चलिए, लड्डू गोपाल को हम इत्र मालिश दे देते हैं। तो ये जो इत्र है लड्डू गोपाल की मालिश करने वाला है, और जो वस्त्रों पर इत्र लगाने वाला होता है वो अलग होता है। हम वस्त्र पर इत्र लगाने वाला लड्डू गोपाल के शरीर पर इत्र नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे लड्डू गोपाल के शरीर को नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम लड्डू गोपाल की मालिश कर देंगे। बाकी की जो छोटे लाला हैं वो मैंने यहाँ पर वस्त्र धारण कराकर उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। तो चलिए, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा देती हूँ। और अगर जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल की ड्रेस ना तो बना पा रहे हैं और ना ही बाहर से ख़रीद पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आपके पास है वो लड्डू गोपाल को ड्रेस नहीं पहना सकते हैं, उनको भी आप पहना सकते हैं। देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, चाहे कृष्ण भगवान हैं, जो कि बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल उनके, तो आप अपने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा। जो है आपके पास जितना है उसी हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अंगीठी में आग कैसे जलाते हैं। तो देखिए, अंगीठी जो है मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, उसमें आग जलाकर। अगर जिन लोगों के पास अंगीठी नहीं है और ना ही बना पा रहे हैं, वो मैंने घर पर ही बनाई थी, उसका वीडियो भी चैनल पर है।
तो देखिए इस तरह से मैंने ये एक बर्तन ले लिया है मिट्टी का, और इसमें जो हमने बाती रख दी है, या आप चाहे तो धूप बत्ती जलाकर या कपूर जलाकर इसमें रख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोयला है तो आप कोयला रख सकते हैं या फिर लकड़ी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लकड़ियाँ ले ली हैं और जो धूप ले ली है, इससे हम इसको रख देंगे जिससे आग अच्छे से इसमें जल जाती है। तो देखिए जो मैंने अंगीठी बनाई थी उसमें पहले ही लोहे का जो एक डब्बे का ढक्कन है वो लगा हुआ है, लेकिन हम अगर इस तरह के मिट्टी का कोई भी बर्तन लेते हैं तो कोई एक प्लेट आप इसके नीचे ज़रूर रखिएगा, जिससे वो मिट्टी का बर्तन है गर्म होकर नीचे आपकी जो मैट है वो बिछी हुई है वो पिघले ना। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए भोग ही घर पे बना लिया था। तिल के चिक्की बनाई थी और तिल के लड्डू भी बनाए थे, तो वो लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। या आप नए साल वाले दिन कुछ भी बनाकर अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाइएगा। नए साल पर आप लड्डू गोपाल को कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना ली है, तो वही मैं गिफ्ट दे दूँगी और साथ में ही उनको वो ड्रेस उस दिन पहना भी दूँगी। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को बिस्तर भी, गर्म जो बिस्तर होता है वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भोग प्रसाद घर पर ही बनाया था। आप अपने हाथों से कुछ भी मीठा बनाकर लड्डू गोपाल को उस दिन भोग ज़रूर लगाइएगा, यानी हमें लड्डू गोपाल को उस दिन मीठा ज़रूर खिलाना है। साथ ही सर्दियां हैं तो तिल गुड़ जो भी आपके पास है, तिल से बनी हुई चीज़ें, तिल से बनी हुई कोई भी गज्जक मिठाई, उसका भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप लड्डू गोपाल को लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि देखिए आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले से टूटी हुई तुलसियाँ रखी हुई हैं, तो यही मैं लड्डू गोपाल के भोग में रख दूँगी और लड्डू गोपाल को समर्पित कर दूँगी। अगर आप उस दिन नए साल वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा करें तो मंजरी समेत आप लड्डू गोपाल को उस दिन तुलसी समर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर ये वाली एक प्लेट ले ली है और इस प्लेट पर मैं लड्डू गोपाल का जो मैंने आग जलाई है अंगीठी की तरह, इस पर मैं इसको रख दूँगी, जिससे नीचे गर्माहट से वो मैट ना पिघले। और लड्डू गोपाल को थोड़े से अपने गर्म हाथ करके उनको तपा देंगे, वो उनको थोड़ा सा गर्माहट दे देंगे, हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी ना लगे। जब पूजा मेरी पूर्ण हो जाती है तो लड्डू गोपाल को मैं कंबल उड़ा देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे पूरे दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं, उनको भी सर्दी लगती होगी। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। और गर्मियाँ होती हैं तो लड्डू गोपाल के लिए घड़े में जल रखती हूँ, और जब अब तो सर्दियाँ हैं तो मैं लड्डू गोपाल के लिए बाल्टी में जल रखती हूँ। आप चाहें तो गुनगुना जल भी लड्डू गोपाल के लिए आप रख सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद रखें आप उनसे निवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल की पूजा आरती करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर आरती करते हैं उसे हम आरती कर लेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद में हाथ जोड़कर हम अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे, बीते हुए साल में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और आने वाला साल हमारे लिए मंगलमय रहे। हमारे परिवार और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और हमसे अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करें। साथ ही आने वाले समय में लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा हम इसी प्रकार से करते रहें, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें। नए साल पर पास के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। नए साल पर अगर आप इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं तो आने वाला साल आप सभी का लड्डू गोपाल खुशियों से भर देंगे, और राधा रानी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। पूजा के पश्चात लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाएंगे। हमने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा है, कितने प्यारे लग रहे हैं, साथ ही हमारे लड्डू गोपाल को भी पता चले। उसके बाद में लड्डू गोपाल को रजाई या कंबल उड़ा देंगे। साथ ही नया साल है तो लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल आप सभी लोगों को कैसे लगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं। राधे राधे।